माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मिलते हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो कि रिलेटेड है मनी एंड बैंकिंग। सो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है यूजिंग हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन रिजर्व रेशियो ऑन क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। भाई रिजर्व रेशियो को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्रेडिट क्रिएशन का पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, एक हाइपोथेटिकल मतलब अपने खुद के एग्जाम्पल के साथ हमें ये समझाना है कि रिजर्व रेशियो को अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करता है, पैसे से पैसा कमाता है, उस पर पैसे से पैसा बनाता है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिजर्व रेशियो क्या है। बेटा, रिजर्व रेशियो वो रेशियो है जो एक पर्टिकुलर रेशियो में बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स अपने पास एज अ रिजर्व रखते हैं और बाकी का अमाउंट पब्लिक को लोन एज अ लोन प्रोवाइड मार्केट में प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है। सो रिजर्व रेशियो इज द मिनिमम रिजर्व दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट मेंटेन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के डायरेक्शंस पर कमर्शियल बैंक को एक रिजर्व अपने पास रखना होता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व रेशियो। अगर रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाए तो क्रेडिट क्रिएशन पर क्या असर होगा। सो स्टूडेंट, सीधी सी सिंपल सी भाषा में इसका जवाब एक ही है। अगर रिजर्व बढ़ा देगा, अगर सेंट्रल बैंक रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा तो कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स को अपने पास ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा और मार्केट में कम अमाउंट में पैसा सप्लाई करना पड़ेगा। मार्केट में एज अ लोन मनी जो है पब्लिक को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर मनी उस बैंक के पास खुद के पास ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन का जो इफेक्ट होगा वो नेगेटिव इफेक्ट होगा। मतलब रिजर्व रेशियो अगर बढ़ा दिया है तो तब क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है। ओके, तो एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखो स्टूडेंट, एक एग्जांपल हमने समझा। सपोज द इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपीज़। ओके, इनिशियल डिपॉजिट क्या है 1000 रुपीज़। दो केस हम मान लेते हैं। एक केस ये है जब रिजर्व रेशियो 0.2 है। रिजर्व रेशियो 0.2 है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा। बेटा, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/RR, 1 रिजर्व रेशियो। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होगा 1/0.2, 1/0.2। इसका आगे क्रेडिट मल्टीप्लायर इज 5। ओके, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या आ गया है 5। फिर क्रेडिट क्रिएशन, भाई क्रेडिट क्रिएशन के भी कितना पैसा बनेगा। 1000 रुपीज़ अगर इनिशियल डिपॉजिट है तो आरआर से बैंक जो है वो कितना पैसा बना लेंगे। 1000 है, 1000 में अगर मैं क्रेडिट मल्टीप्लायर ऐड कर दूं तो बैंक कितना पैसा बना लेगा, कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा 5000 रुपीज़। मतलब 1000 से 5000 मनी क्रिएट कमर्शियल बैंक ने कर दी। वही दूसरा केस है 0.5, मतलब यहाँ आरआर हमने बढ़ा दिया। एक केस क्या है 0.5, तो अगर हमने आरआर बढ़ा दिया तो 0.5 यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्रेडिट मल्टीप्लायर 2। तो वही अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर 2 है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा 1000 इंटू 2, 2000। कि भाई देखो, रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया, क्रेडिट क्रिएशन क्या हो गया, कम हो गया। इस एग्जाम्पल से हमने ये जाना कि भाई जो आरबीआई रिजर्व रेशियो को अगर बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन में कमी करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन जो 4 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के साथ हमने शो कर दिया है कि भाई रिजर्व रेशियो अगर बढ़ता है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ विद रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ये वीडियो को देखते रहिए और एग्ज़ाम प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।